हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने आया हूं वो टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड, और उस टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे होंगे वो है ड्रग एब्यूज। देखो, ड्रग एब्यूज कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को हेल्थ मेंटेन करने के लिए एडिक्शन फ्री होना चाहिए। विदाउट एडिक्शन फ्री आप एक अच्छे हेल्थ का ये नहीं कर सकते, मतलब अच्छे हेल्थ को एक्वायर नहीं कर सकते। तो एडिक्शन फ्री होना चाहिए। तो आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच काउजेज एडिक्शन एंड व्हाट इज इट्स इल इफेक्ट। इसका क्या इफेक्ट होता है, किस सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है, इवन इसकी भी बात करेंगे हम लोग। ये सारा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है, आप अपने जनरल लाइफ में भी इसको यूज़ में ला सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप जिस एज में हो उस एज में बेसिकली लोग जो होते हैं वो एडिक्शन को ज़्यादा गेन करते हैं, चाहे वो इम्प्रॉपर एजुकेशन की वजह से हो, गाइडलाइंस की वजह से हो, इवन सर्किल की वजह से हो। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि अगर आपका सर्किल कुछ इस टाइप का बन जाता है, जनरली यूथ का जो सर्किल होता है वो एक स्पेसिफिक सर्किल जो है इस टाइप के एक्टिविटीज़ को करने में ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है ना। प्लस प्रॉपर गाइडलाइन अगर नहीं हो, मान लीजिए जनरल वे में क्या होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक एज में पहुंचते हो ना, जिसको हम लोग एज ऑफ एडोलेसेंस बोलते हैं, उस एज में एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल पर्पस से भी, मान लीजिए आपके सर्किल में कोई लोग है जो ड्रग्स ले रहा है, या फिर कोई ये आपका टोबैको च्यूइंग कर रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है, तो एज ए एक्साइटमेंट के लिए या एज ए एक्सपेरिमेंट के लिए लोग चेक करते हैं और धीरे धीरे वो एडिक्टेड हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइप के चीज़ों का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका लाइफ एडिक्शन फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोशल इविल काउज करता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम काउज करता है, हेल्थ प्रॉब्लम काउज करता है। तो हर तरफ से ये आपके बॉडी को डैमेज ही करता है। तो जब कोई भी चीज़ आपके बॉडी को डैमेज कर रहा है, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, है ना। क्या ज़रूरत है वैसे चीज़ों को लेने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको कभी ना कभी इस चीज़ का पछतावा होता है कि वाई आई एम एडिक्टेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि चूँकि वो इतना ज़्यादा, उनका बॉडी, उनका फिजियोलॉजिकल सिस्टम इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया उस पर्टिकुलर टाइप के थिंग्स का कि अब वो उसको छोड़ नहीं सकते। प्रॉब्लम ये होता है। और इसका शुरुआत कहाँ से होता है? सो दिस इज द पर्टिकुलर एज। यही वो एडोलेसेंस का ही एक पर्टिकुलर एज है जहाँ पे इन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो अगर हम शुरू से ही इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तो हम लोग इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ओके, तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रग्स एब्यूज के बारे में। तो ड्रग्स क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि ड्रग्स क्या होता है। देखो, एक्चुअली में अगर हम लोग ड्रग्स को देखें तो ये सम स्पेसिफिक केमिकल्स, ये आपका सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है ना। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जो अदर देन क्लिनिकल पर्पस हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड बाय इंडिविजुअल अदर देन क्लिनिकल पर्पस, है ना। अदर देन क्लिनिकल पर्पस अगर हम इन सारे चीज़ों का यूज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्चुअली में दैट इज कॉल्ड ड्रग्स। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रग्स। अब ये ड्रग्स जो होता है
उसके बारे में कहा जाता है कि कॉमनली ड्रग्स का जो स्टार्टिंग होता है, मतलब इनिशिएशन जो ड्रग्स का होता है, मैंने अभी बताया आपको एडोलेसेंस के एज में होता है, तो प्राय यूथ के द्वारा लिया जाता है। ओके, और क्या है भाई, इम्प्रॉपर एजुकेशन है इसके पीछे, गाइडलाइंस है इसके पीछे, इवन सर्किल है, लाइफ स्टाइल है ना। लोग हाई प्रोफाइल लाइफ टाइप का समझते हैं ड्रग्स को लेना, ऐसा भी कुछ देखा गया है। तो लाइफ स्टाइल है, तो ये सारे चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं क्या कि इसका क्या मतलब इसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर बेसिकली क्या इफेक्ट होता है। तो एक्चुअली में इसका इफेक्ट जो है ना वो नारकोटिक टाइप का है। कैसा इफेक्ट है? नारकोटिक टाइप का है। ये स्टिमुलेंट टाइप का भी बिहेवियर करता है, स्टिमुलेंट टाइप, है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपके सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है। एक पर्टिकुलर परमानेंटली नहीं करता है, टेम्पोररली स्टिमुलेट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको इसका ऐसा कुछ लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका बहुत ही हार्मफुल माना जाता है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, बहुत सारा इल इफेक्ट काउज करता है, नंबर ऑफ डैमेजेस कर सकता है आपके टिश्यूज को और ये सारे चीज को। ओके, और क्या, और ये क्या करता है तो हालुसिनेशन, है ना। हालुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इनबिल्ट तैयार करना, कुछ है नहीं उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानना। जैसे मान लो आप कह सकते हो कि आंख खोल करके सपना जिसको तो बोलते हैं देखना, मतलब मान लीजिए सामने कुछ है नहीं लेकिन उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि सामने कुछ है, इस टाइप का इफेक्ट, है ना, जिसको बोलते हैं कि एबनॉर्मल थॉट टाइप का कुछ आ जाता है। ओके, तो हालुसिनेशन तो इस टाइप का भी इफेक्ट पैदा करता है। अब पर्पस क्या है इसका, तो पर्पस इवन प्लेजर के लिए भी लोग इसका यूज करते हैं, उनको ऐसा इफेक्ट होता है, लगता है कि प्लेजर है। सेडेटिव पर्पस में भी इसका यूज करते हैं, सेडेटिव पर्पस के जैसा यूज होता है इसका। जनरल वे में कहें तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर यूफोरिया के वगैरह के लिए हम यूज कर सकते हैं, यूफोरिया के लिए कहा जा सकता है, यूज होता है इसका। ओके, और स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस वगैरह को एक खास मतलब इन्हेंस करने के लिए जनरली क्या होता है, एथलीट्स वगैरह जिसको बोलते हैं डॉपिंग, है ना, तो एथलीट्स वगैरह डॉपिंग वगैरह में जो होते हैं ना वो बेसिकली ड्रग्स वगैरह का यूज करते हैं, बहुत सारे ड्रग पिल्स का यूज करते हैं। ठीक, तो ये सब पर्पस में यूज होता है जनरली। ये सब आप कह सकते हो कि इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही बैड होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें, ड्रग्स को अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो कैटेगराइजेशन के हिसाब से ड्रग्स को हम अलग अलग टाइप से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट कर सकते हैं, और उसके यूजेस के हिसाब से, उसके सोर्स के हिसाब से। तो अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट कहें कि इसका इफेक्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट कहें तो ड्रग्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या कैटेगराइजेशन हो सकता है, तो स्टिमुलेंट हो सकता है, सेडेटिव हो सकता है, ट्रैंक्विलाइजर हो सकता है, इवन ऑपियोइड्स हो सकता है। देखिए क्या क्या हो सकता है, स्टिमुलेंट, सेडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर, ऑपियोइड्स, इस टाइप का इफेक्ट हो सकता है इसका। ओके, ये अलग अलग टाइप का इफेक्ट करता है ये। अगर हम लोग देखें उसके सोर्स के हिसाब से तो फिर इसका कैटेगराइजेशन अलग हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ बात कर रहा हूं मैं सोर्स के हिसाब से। अब देखो सोर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जनरल वे में क्या होता है, तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है सोर्स के हिसाब से। एक को हम लोग बोलते हैं ऑपियोइड ड्रग्स, एक्चुअली में ओपियम, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पैपेवर सोमनिफेरम, मैं बता दूंगा आगे। तो ऑपियोइड ड्रग्स बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कैनाबिनॉइड ड्रग्स, क्या कहेंगे हम लोग,
कैनिबिनॉइड ड्रग्स कह सकते हैं। ओके, और तीसरा क्या हो जाएगा जिसको बोलते हैं कोका अल्केलॉइड ड्रग्स। कोका अल्केलॉइड ड्रग्स। ओके, तो ये 3 बेसिक टाइप्स के जो ड्रग्स हैं वो प्राय यूज किए जाते हैं एज ए कॉमन एब्यूज के रूप में, है ना। कॉमन एब्यूज के रूप में हम लोग 3 बेसिक टाइप के ड्रग्स को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक, तो कैटेगराइजेशन के बाद हम लोग देख लेते हैं हर टाइप के ड्रग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि सोर्स क्या हो सकता है, उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, व्हाट आर द वेरियस मोड ड्यू टू विच इट गेट इनटेकिंग, ये बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, क्या इसका क्लिनिकल यूज भी है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ऑपियोइड ड्रग्स के बारे में। ऑपियोइड्स, है ना। जनरल वे में हम लोग बोलते हैं कि इसका सोर्स क्या है। तो मैंने अभी आपको बात किया कि इसका सोर्स क्या है, पैपेबर सोमनिफेरम, ठीक ना, यही इसका सोर्स है, पैपेबर सोमनिफेरम, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट पॉपी। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट पॉपी, पॉपी प्लांट, ठीक ना। ये बैंड है, आप इसकी खेती नहीं कर सकते, है ना। गार्डनिंग के रूप में आप इसको लगा सकते हो अपने घरों में, बट आप इसका फील्ड मतलब बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल पे आप इसकी खेती नहीं कर सकते, बैंड है ये। ओके, तो पैपेबर सोमनिफेरम जो होता है, इससे जो ड्रग्स निकलता है दैट इज कॉल्ड ओपियम। तो मैंने आपको बताया था ओपियम से ऑब्टेंड होता है ना, इसको ओपियम भी बोलते हैं बेसिक फॉर्म में। अब ये ऑपियोइड ड्रग्स जो होता है उसका इफेक्ट क्या है, मतलब ये बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है। तो जनरली ये क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जनरली क्या होता है कि मेडिकल वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑपियोइड ड्रग्स बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है हेरोइन। क्या है? हेरोइन। देखो हेरोइन जिसको हम लोग स्मैक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्मैक। या इसी का एक और नाम है ब्राउन शुगर। क्या नाम है? ब्राउन शुगर, ठीक ना। तो ये ब्राउन शुगर, हेरोइन, स्मैक, ये सब क्या होता है भाई? तो केमिकल कंपोजिशन अगर आप इसका देखोगे तो ये क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओपियम ड्रग्स या ऑपियोइड ड्रग्स। अब अगर आप इसके डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, कॉमन वे में मॉर्फिन भी बोलते हैं हम लोग इसको, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो होता है एक्चुअली में ये एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है, फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मैं मॉर्फिन ड्रग्स के बारे में आपको बताऊंगा, आपको याद रखना है कि ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, ठीक। मैं बात करूं अब क्या कि इसका फिजिकल नेचर क्या होता है, कैसा लगता है देखने में। तो देखिए ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पाउडरी से सब्सटेंस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और बीटर टेस्ट का होता है थोड़ा,
कैसा टेस्ट है इसका? तो बिटर टेस्ट का है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका केमिकल कंपोजिशन में जैसा मैंने बताया डाइएसिटाइल मॉर्फिन का, अगर मान लो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो देखिए इसमें जो एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे वो कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन। यही कंपोजिशन होता है इसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके कंपोजिशन के मिलने से बनता है। ओके, सोर्स मैंने आपको बता ही दिया, पेपेबर सोम्निफेरम। सोर्स मैंने आपको बता ही दिया है कि पेपेबर सोम्निफेरम। अच्छा, पेपेबर सोम्निफेरम के किस पार्ट से ऑब्टेन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके जो अनराइपेंड कैप्सूल्स होते हैं ना, अनराइपेंड जो कैप्सूल्स होते हैं उसके लैटेक्स से होता है। मैं लिख देता हूं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ अनराइपेंड कैप्सूल, है ना। अनराइपेंड कैप्सूल जो होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी अनराइपेंड कैप्सूल के लैटेक्स, इसमें इसके लैटेक्स से निकलता है। ओके, इसको आप क्रश करोगे तो लैटेक्स टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है। उसी को ड्राइड करके, उसी को सुखा करके बनाया जाता है। अफीम जनरल वे में बोलते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑपियम, अफीम कॉमन नेम है इसका, है ना। तो ये ऑब्टेन्ड होता है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या याद रखना है आपको कि ऑब्टेन्ड किससे होता है? पेपेबर सोम्निफेरम से। कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? तो अनराइपेंड जो कैप्सूल होता है उससे लैटेक्स निकलता है, उसी को ड्राई करके इसका ऑब्टेनिंग किया जाता है। किस पार्ट को इफेक्ट करता है? तो सीएनएस को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। कॉमन वे में क्या किस फॉर्म में मिलता है ये? तो हेरोइन के रूप में, या उसी को स्मैक बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउन शुगर। केमिकली क्या है? तो केमिकली है डाइएसिटाइल मॉर्फिन। कैसे बनता है? तो ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है। ठीक, ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल होता है, बीटर टेस्ट का होता है। और इसमें जो बेसिकली एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? मॉर्फिन। अब अच्छा, इसको मेथड ऑफ इनटेकिंग भी बता देता हूँ मैं। मेथड ऑफ इनटेकिंग क्या है? स्नॉटिंग, है ना, नाक से इसको लिया जाता है, या इंजेक्शन के रूप में भी लिया जाता है, इंजेक्ट भी किया जाता है। ये दो मेथड है इनटेकिंग का, ये बेसिकली मेथड है। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो ऑपियोइड ड्रग्स है उसका क्लिनिकल क्या यूज है? तो देखो, क्लिनिकल इसका यूज बेसिक क्या है? एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, क्लिनिकल इसका पर्पस क्या है? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक पर्पस है। एनाल्जेसिक मतलब क्या कि पेन किलर के रूप में इसका यूज किया जाता है। खासकर सर्जरी वगैरह में अगर पेन किलर होता है तो उसके रूप में इसका यूज करते हैं। तो ये हम लोग समझ गए किसके बारे में? ऑपियोइड ड्रग्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो कैनाबिनॉइड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो क्या होगा वो होगा कैनाबिनॉइड ड्रग्स। कैनाबिनॉइड्स, देखिए कैनाबिनॉइड्स को अगर हम लोग जनरल में देखते हैं तो इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। क्या है? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनिस सटाइवा।
कैनबिस सटाइवा, है ना। कैनबिस सटाइवा जो होता है यही इसका बेसिक सोर्स है, ठीक। जनरल वे में अगर हम लोग देखते हैं कैनबिस सटाइवा, जनरल वे में अगर हम लोग देखते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, इन्फ्लोरेसेंस का जो टॉप पार्ट होता है इसका, है ना, जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका जो टॉप पार्ट है वहीं से इसका ऑब्टेनिंग होता है, चाहे वो लीव्स हो, रेजिन्स हो, या फिर लीव्स और रेजिन्स भी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टॉप पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस along with leaves and raisins, ठीक ना। लीव्स और रेजिन्स जो होता है टॉप पार्ट उसी से ऑब्टेन होता है, बेसिकली ये ड्रग्स उसी से ऑब्टेन होता है। जनरल वे में देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, etc कर देते हैं। बेसिकली यही सब होता है कैनबिस सटाइवा से जो ऑब्टेन होने वाले ड्रग्स होते हैं, उसको हम लोग इसी नाम से जानते हैं। ये कॉमन नेम है इस सब का, मैरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा, ये सब के टर्म में मिलता है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका इफेक्ट क्या है, बॉडी के किस पार्ट पे इफेक्ट करता है। तो इफेक्टेड ओवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर बेसिकली इफेक्ट करता है। बेसिकली इसका जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। जनरली ऐसा देखा जाता है कि या तो ओरली हम लोग इसको, मतलब जो पेशेंट इसको इंजेक्ट करता है वो ओरली करता है, या फिर इनहेलेशन भी करता है। मोड ऑफ इनटेक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओरल या फिर स्मोकिंग, इनहेलेशन। ये सब बेसिक तरीका है जिसके द्वारा ये बॉडी में यूज किया जाता है, ठीक। और क्या भाई, तो इसका इफेक्ट कैसा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, हार्ट का रेट बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हाई कर देगा। तो बेसिक इफेक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिक इफेक्ट आपको क्या मिलेगा, हालुसिनेशन, है ना। क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालुसिनेशन, है ना। बेसिक इफेक्ट इसका यही होता है, हालुसिनेशन, ठीक। ओके, मैंने आपको बताया हालुसिनेशन क्या होता है कि एक टाइप का कह सकते हो इसको कि एक ड्रीमिंग टाइप का होता है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ऑटोमेटिकली एहसास हो जाना या इस टाइप का हो जाना कि ऐसा कुछ है ना, जो कि प्रॉपर वे में है नहीं, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये इसका इफेक्ट है आपका किसका, कैनाबिनॉइड ड्रग्स का। अब हम लोग बात करते हैं कोका एल्कलॉइड ड्रग्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं कोकीन, कॉमन टर्म है, इसके लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग अब समझने वाले हैं कोकीन के बारे में। कोका ड्रग्स, कोका एल्कलॉइड ड्रग्स बोल देते हैं। ठीक ना, कोका अल्कलॉइड ड्रग्स, सिंगल एल होगा, कोका अल्कलॉइड ड्रग्स। देखो कोका अल्कलॉइड ड्रग्स जो होता है, जिसको हम लोग क्या, मैंने बताया इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, कोकीन, यही टर्म है, ठीक। तो कोकीन जो होता है उसका सोर्स पहले देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोजाइलम कोका कह सकते हो, जनरल वे में इरिथ्रोजाइलम कोका। सोर्स इसका क्या हो जाएगा, इरिथ्रोजाइलम कोका।
एरिथ्रोजाइलम कोका। इस प्लांट का जो ऑरिजिन है ना, इस प्लांट का ऑरिजिन इंपॉर्टेंट है, दैट इज साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका इस प्लांट का ओरिजिन माना जाता है। ठीक, एरिथ्रोजाइलम कोका का। जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो एरिथ्रोजाइलम कोका जो होता है उसका इफेक्ट होता है आपके न्यूरल सिस्टम पे। बेसिकली ये किस पे इफेक्ट करता है? तो न्यूरल सिस्टम पे। इफेक्ट किस पे करेगा? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम कहने का मतलब सीएनएस पे, है ना, मेन रूप से सीएनएस पे इफेक्ट करता है। और इसका जो कह सकते हो कि क्या है, मतलब यूजेस क्यों है, तो बेसिकली इसका यूजेस जो होता है वो पर्पस क्या होता है? एक तो वही पर्पस हो जाएगा हैलुसिनेशन का। क्या हो जाएगा? हैलुसिनेशन। एक पर्पस तो हमारा ये हो जाएगा हैलुसिनेशन। प्लेजर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यूफोरिया के लिए भी, यूफोरिया हो गया, प्लेजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हेंसमेंट ऑफ एनर्जी के लिए, इन्हेंसमेंट ऑफ एनर्जी के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सब अलग अलग पर्पस है इस पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स का या प्लांट का या उसके एक्सट्रैक्ट का। हमारे कॉमन बेसिक जो ट्रेडिशनल लाइफ होता है उसके अंदर बेसिकली इसका यूज किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी से रिलेटेड एक और प्लांट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड एट्रोपा बेलाडोना। मैं उसके बारे में बता देता हूं। एट्रोपा बेलाडोना, ठीक, इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं धतूरा। बेसिकली क्या होता है? धतूरा, ठीक ना। तो इस प्लांट जो होता है ये बेसिकली इसका भी यूज ऑलमोस्ट इसी टाइप से होता है, मतलब कि एज ए हालुसिनेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। हालांकि इसके बारे में बोला जाता है कि ओवरडोज जो होता है वो डेथ काउज कर सकता है। फॉर हालुसिनेशन और एक्सेस डोज काउज डेथ, है ना। इसका एक्सेस जो डोज जो होता है ना वो डेथ काउज करता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया कौन सा? एट्रोपा बेलाडोना के बारे में। अब इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो इन सारी चीज़ों के अलावा यूज़ किए जाते हैं, जैसे बार्बिट्यूरेट्स हो गया, एम्फिटामाइंस हो गया, बेंजोडाइएजापाइंस हो गया, एलएसडी हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे बार्बिट्यूरेट्स, मैं इस सब के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको, है ना। बार्बिट्यूरेट्स हो गया, एम्फिटामाइंस हो गया, एम्फिटामाइंस हो गया आपका। नेक्स्ट मैंने एक बताया आपको क्या, बेंजोडाइएजापाइंस, बेंजोडाइएजापाइंस हो गया, ठीक ना। बेंजोडाइएजापाइंस हो गया, एलएसडी हो गया जिसको हम लोग लाइसर्जिक एसिड भी बोलते हैं, एलएसडी, ठीक ना। तो बेसिकली ये सारे चीज़ों का यूज़ किया जाता है एज ए सेडेटिव पर्पस और फॉर द पर्पस ऑफ ड्रग्स पर्पस में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली ये सारी चीज़ों का यूज़ करता है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? बार्बिट्यूरेट्स के बारे में। देखिए, बार्बिट्यूरेट्स के बारे में बोला जाता है कि ये बेसिकली सिंथेटिक केमिकल्स है, एज ए ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है, जो यूरिया और मेलोनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। किससे बनता है? तो यूरिया प्लस मेलोनिक एसिड, ठीक ना। यूरिया और मेलोनिक एसिड को कंबाइन करके बार्बिट्यूरेट्स का फॉर्मेशन होता है और इसका यूज किया जाता है सेडेटिव पर्पस के लिए, एंटी डिप्रेसेंट के लिए, स्लीपिंग पिल्स के रूप में भी इसका यूज करते हैं। क्या क्या है? सेडेटिव, एंटी डिप्रेसेंट, स्लीपिंग पिल्स
ठीक ना। जो बेसिकली हम लोग इस सब के लिए यूज करते हैं। और किस पार्ट को, बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, तो ये बेसिकली इफेक्ट करता है CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं ना, आप पढ़े होंगे नर्वस सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा गाबा रिसेप्टर्स पाया जाता है, तो वो स्पेशली गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट गाबा रिसेप्टर ऑफ CNS, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। और अगर हम लोग इसका क्लिनिकल पर्पस, क्लिनिकल यूज देखें तो बार्बिट्यूरेट्स का यूज एज स्लीपिंग पिल्स के रूप में भी किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, बार्बिट्यूरेट्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एम्फेटामाइंस के बारे में। एम्फेटामाइंस, देखिए एम्फेटामाइंस को देखोगे तो बेसिकली कहा जाता है कि इसका यूज अलर्टनेस के लिए किया जाता है, मतलब कि एंटी स्लीप पिल्स के लिए। जहां पे इसका यूज स्लीपिंग पिल्स के लिए होता था, तो इसको हम लोग अलर्टनेस के लिए यूज करते हैं, एंटी स्लीप पिल्स के लिए, फॉर अलर्टनेस एज ए एंटी स्लीप पिल्स, है ना। एंटी स्लीप पिल्स के रूप में हम लोग बेसिकली इसका यूज करते हैं, किसका, एम्फेटामाइंस का। अब हम लोग बात कर लेते हैं LSD के बारे में। मैं यही बता देता हूं। LSD, देखो LSD क्या चीज है, तो LSD के बारे में बोला जाता है कि लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमीन्स, क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइन, यही है आपका LSD। इसका सोर्स क्या है, सोर्स एक स्पेशल टाइप का फंगाई है जो राई और वीट के ऊपर पैरासाइट रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लेविसेप्स परपेरा। सोर्स क्या है इसका, फंगाई पैरासाइट ओवर राई और वीट, है ना। नाम क्या है, क्लेविसेप्स परपेरा, ये नाम है इसका। ठीक, तो ये हो गया इसका सोर्स LSD का। अब LSD का बेसिकली पर्पस क्या है, तो पर्पस है हालुसिनेशन। पर्पस क्या है, हालुसिनेशन। बेसिकली हम लोग इस पर्पस से यूज करते हैं, हालुसिनेशन पर्पस के लिए। और इफेक्ट किसको करता है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, इफेक्टेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, है ना, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेसिकली इफेक्टेड करता है LSD। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉर्फिन तो मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, बेंजाडाइएजामाइंस को हम लोग बात कर लेते हैं ना। बेंजाडाइएजामाइंस, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बेंजाडाइएजामाइंस के बारे में। देखो जनरली बेंजाडाइएजामाइंस जो होता है ना, वो ट्रैंक्विलाइजर टाइप का यूज होता है, मतलब कि वैलियम हो गया, कंपोज हो गया, ये सब के रूप में इसका यूज किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट के रूप में। क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ट्रैंक्विलाइजर के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं बेसिकली। और बस मैंने एग्जांपल दिया इसका, क्या, जैसे वैलियम हो गया, कंपोज हो गया, etc। ठीक, ये सब इसका ये कह सकते हैं मेडिकल नेम है, उसके रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में,
बेंजाडाइएजामाइंस के बारे में। तो ये सब अलग अलग टाइप के जो ड्रग्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, प्लेजर के लिए, एडिक्शन पर्पस में यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा, आज मैं यहीं पर लास्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा टोबैको और अल्कोहल एब्यूज़ के बारे में। बेसिकली मैं टोबैको के लिए अलग से कर लूँगा और अल्कोहल एब्यूज़ उसके साथ हम देखेंगे, तो साथ में हो जाएगा। तो टोबैको और अल्कोहल एब्यूज़ के बारे में बात करेंगे आपसे, फिर ऑलमोस्ट फाइनली ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और आप वीडियो को बार बार पॉज करो, पॉज करके आप ये सारा डाटा को कलेक्ट करो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है। आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो अब आगे बढ़ गया है। अभी तो देखिए क्या स्थिति है, अभी जो स्थिति है उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।